हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोलिंग डायग्राम कैसे बनाया जाए, स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोलिंग कैसे होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं। हम लोग ये सब चीजें पूरा बेसिक से देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं खाली आप लोगों को कंट्रोलिंग डायग्राम बना के दिखाऊंगा। जो पावर डायग्राम है वो किसी और वीडियो में देखेंगे और जो वायरिंग कनेक्शन है वो किसी और वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि आप लोगों ने अगर ये वीडियो पूरा एंड तक देखा तो आप लोगों का स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, मैंने पहले ही एक डुअल स्टार्टर की सीरीज बनाई थी जिसके अंदर मैंने बहुत से वीडियो डाले थे कि स्टार्ट स्टॉप पुश बटन क्या होता है, ओवरलोड रिले क्या होता है, उसका कनेक्शन कैसे होता है, कॉन्टेक्टर क्या होता है, उसका कनेक्शन कैसे होता है, एनओएनसी क्या होता है और होल्डिंग कॉन्टैक्ट क्या होता है, एड ऑन ब्लॉक क्या होता है। तो ये सारी टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है फुल डिटेल में। तो आप लोगों को अपना नॉलेज इंप्रूव करना होगा तो ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर में। तो दोस्तों, जो फर्स्ट इक्विपमेंट है वो है एमसीबी। जो सिंगल पोल की एमसीबी होती है ये कंट्रोलिंग के लिए यूज की जाती है। मतलब अगर मैंने एमसीबी को ऑफ कर दिया तो मेरा स्टार डेल्टा स्टार्टर स्टार्ट नहीं हो पाएगा, मतलब कंट्रोल चालू नहीं हो पाएगा। सेकेंड इक्विपमेंट है दोस्तों ओएलआर, ओवरलोड रिले। दोस्तों, ओएलआर का फंक्शन होता है कि जब भी मोटर ओवरलोड पे जाएगा तो ये सर्किट को ऑफ कर देगा। थर्ड इक्विपमेंट है दोस्तों स्टार्ट स्टॉप पुश बटन। जो स्टार्ट स्टॉप पुश बटन होती है इनके थ्रू हम लोग मोटर को ऑन ऑफ करते हैं। जो नेक्स्ट इक्विपमेंट है दोस्तों वो है कॉन्टेक्टर। दोस्तों, स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर 3 कॉन्टेक्टर यूज होते हैं। जो पहला कॉन्टेक्टर होता है वो मेन के लिए यूज किया जाता है, दूसरा जो कॉन्टेक्टर होता है वो स्टार कनेक्शन के लिए किया जाता है एंड जो तीसरा कॉन्टेक्टर होता है वो डेल्टा कनेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों, ये बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसके अंदर हम लोग 3 कॉन्टेक्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट इक्विपमेंट है टाइमर। दोस्तों, मैंने टाइमर के ऊपर भी एक अच्छी सी वीडियो बना के रखी है, आप लोग वो वीडियो को देख करके पूरा टाइमर को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और जो लास्ट इक्विपमेंट है दोस्तों वो है एड ऑन ब्लॉक। ये दोस्तों किस लिए यूज होता है, हमें एक्स्ट्रा एनओएनसी जो चाहिए होता है वो हमें इसके थ्रू प्रोवाइड होता है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम डायग्राम के थ्रू। दोस्तों, पहले हम लोग देख लेते हैं कि कॉन्टेक्टर का यूज क्यों किया जा रहा है स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर। ये कॉन्टेक्टर का डायग्राम है। दोस्तों, कॉन्टेक्टर के अंदर एक कॉइल होती है। जो कॉइल का टर्मिनल है उसको A1 से डिनोट किया जाता है, A2 टर्मिनल से डिनोट किया जाता है। तो कॉन्टेक्टर पे जब भी हम लोग A1 पे फेज देंगे एंड A2 पे न्यूट्रल देंगे तो क्या होगा कि कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। जब तक इसे सप्लाई नहीं मिलेगी कॉइल को तब तक हमारा कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा। और कॉन्टेक्टर के कॉइल पे जैसे ही सप्लाई मिलेगी, मतलब अगर हम लोगों ने इसको न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया और इसको फेस से कनेक्ट कर दिया तो हमारी कॉइल को सप्लाई मिल जाएगी। तो जैसे ही सप्लाई मिलेगा वैसे ही हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। और सप्लाई अगर नहीं मिलेगी तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा। ऑन हो जाएगा मतलब दोस्तों कि हमारे जो 4 टर्मिनल ऊपर के हैं, समझ लो यहाँ पे R, Y, B एंड न्यूट्रल कनेक्टेड है और यहाँ से आउट गोइंग है। तो जब तक कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा तब तक ये जो R यहाँ पे आ रहा है वो यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा। लेकिन जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑन होगा हमारा जो R है वो ये जो पत्ती दिख रही है आपको, मैंने जो ब्लू कलर की लाइन बनाई वो इस दोनों कॉन्टेक्ट से टच हो जाएगा। तो जब भी मेरा कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो यहाँ से R होते हुए इस पत्ती के थ्रू होते हुए यहाँ पे आउटपुट में हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों, कॉन्टेक्टर क्यों यूज हो रहा है स्टार डेल्टा स्टार्टर में। दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट कॉन्टेक्टर है जिसको हम लोग मेन कॉन्टेक्टर बोलेंगे वो नॉर्मल मोटर को सप्लाई देगा। बट दोस्तों, जो सेकंड कॉन्टेक्टर होगा जो कि स्टार कॉन्टेक्टर होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि हमारे जो टर्मिनल है उसमें हम लोग स्टार का कनेक्शन करेंगे और जो डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर होगा उसमें डेल्टा कनेक्शन करेंगे। मतलब मोटर में जो स्टार बनना है, जो डेल्टा बनना है वो कॉन्टेक्टर के थ्रू होता है। आप लोगों को ये चीज भी पावर डायग्राम में क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए बस इतना याद रख लीजिए कि हमारा जो कॉइल है जैसे ही कॉइल को सप्लाई मिलेगी हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होता है। तो दोस्तों, मेन कॉन्टेक्टर, स्टार कॉन्टेक्टर एंड डेल्टा कॉन्टेक्टर कब ऑन होंगे, तो जैसे ही हम स्टार्ट बटन को दबाते हैं हमारा जो मेन कॉन्टेक्टर है वो ऑन हो जाता है और उसी के साथ में स्टार कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है। तो मेन एंड स्टार कॉन्टेक्टर मिलके स्टार कनेक्शन बनाते हैं मोटर का। फिर कुछ देर बाद हमारा जो स्टार कॉन्टेक्टर होता है वो ऑफ हो जाता है और डेल्टा कॉन्टेक्टर जो होता है वो ऑन हो जाता है। तो जैसे ही डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन होता है हमारी जो मोटर होती है वो डेल्टा कनेक्शन में चली जाती है। तो दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा और अच्छे से डायग्राम को समझते हैं।
दोस्तों अभी हम लोग जितने भी डायग्राम बनाएंगे उसमें से जो लास्ट डायग्राम होगी वही स्टार डेल्टा स्टार्टर की करेक्ट डायग्राम होगी। उसके पहले की जो भी डायग्राम होगी वो हम लोग जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें कंसीडर करना है हमारा फेज। ये समझ लीजिए फेज है। उसके बाद क्या होगा कि हम लोग इस फेज को निकाल करके एमसीबी में देंगे। एमसीबी से वायर निकलने के बाद हमारे ओवरलोड रिले में जाएगा। ये दोस्तों ओवरलोड रिले का सिंबल है जिसको OLR भी बोला जाता है। जो OLR है उसका जो 95 टर्मिनल है वहाँ से ये MCB से निकल करके 95 में कनेक्ट होगा और जो 96 है वहाँ से आउटपुट निकल करके हमारे नेक्स्ट इक्विपमेंट में जाएगा। तो ये जो OLR है जहाँ पे ये 95 96 टर्मिनल है ये क्या होते हैं NC, नॉर्मली क्लोज, मतलब ये क्लोज रहते हैं। OLR से निकलने के बाद हमारा जो ये फेज वायर है वो किस में जाएगा, स्टॉप पुश बटन में। स्टॉप बटन जो होती है वो हमेशा NC होती है। स्टॉप बटन से निकलने के बाद ये फेज जाएगा स्टार्ट पुश बटन में। स्टार्ट जो होता है वो ऑलवेज NO होता है, नॉर्मली ओपन। स्टार्ट पुश बटन से निकलने के बाद हमारा सप्लाई जाएगा कॉन्टेक्टर में, A1 टर्मिनल पे एंड A2 टर्मिनल पे हमारा क्या कनेक्ट होगा, न्यूट्रल। ये जो कॉन्टेक्टर है कौन सा कॉन्टेक्टर है, मेन कॉन्टेक्टर। स्टार्ट बटन से ही दोस्तों हम लोग हमारे स्टार कॉन्टेक्टर को भी सप्लाई देंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमको कॉन्टेक्टर को ऑन करना है तो उसको सप्लाई कहाँ पे देना पड़ेगा, A1 टर्मिनल पे एंड A2 टर्मिनल पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग स्टार कनेक्शन का भी करेंगे, A1 A2। A2 को भी न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। ये कौन सा कॉन्टेक्टर है दोस्तों, स्टार कॉन्टेक्टर। सेम इसी प्रकार दोस्तों डेल्टा कॉन्टेक्टर का भी कनेक्शन करेंगे, उसको भी न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे जो A2 टर्मिनल है, और A1 टर्मिनल पे तो फेस आ ही रहा है। ये कौन सा कॉन्टेक्टर है दोस्तों, तो डेल्टा कॉन्टेक्टर का भी कनेक्शन कंप्लीट हो गया, स्टार कॉन्टेक्टर का भी कनेक्शन कंप्लीट हो गया, मेन कॉन्टेक्टर का भी कनेक्शन कंप्लीट हो गया। दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि इस SLD के अंदर करंट का फ्लो कैसे होगा। तो हमारा जो फेज वायर है वो सबसे पहले आके MCB में कनेक्ट हुआ। MCB को अगर हम लोग ऑन करते हैं तो हमारे जो OLR है उसके 95 टर्मिनल पे सप्लाई जाएगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो OLR का 95 96 टर्मिनल है वो NC है, मतलब हमेशा क्लोज रहता है। जब मोटर ओवरलोड होगी तब ये ओपन हो जाएगा, तो नॉर्मल कंडीशन में ये क्लोज रहेगा। तो करंट यहाँ से होते हुए स्टॉप पुश बटन पे आ गया। स्टॉप पुश बटन भी हमारी क्लोज है, NC है, तो यहाँ से सप्लाई होते हुए स्टार्ट पुश बटन पे आ गई। दोस्तों जैसा कि मैंने देखो लिखा भी है कि NO जो हमारी स्टार्ट पुश बटन होती है वो नॉर्मली ओपन होती है, मतलब जब तक हम लोग स्टार्ट बटन को दबाएंगे नहीं तब तक फेज यहाँ से आगे नहीं जाएगा। तो जैसे ही हम लोग स्टार्ट बटन को दबाएंगे ये जो हमारा फेज है वो यहाँ से होते हुए सारे कॉन्टेक्टर के पास चला जाएगा। बट दोस्तों इस केस में क्या हुआ कि जैसे मैंने स्टार्ट बटन दबाया हमारा जो मेन कॉन्टेक्टर है उसके A1 टर्मिनल पे भी फेज आ गया, हमारे स्टार कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे भी फेज आ गया, और डेल्टा कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे भी फेज आ गया, और जो हमारा न्यूट्रल है वो तो डायरेक्टली कनेक्टेड ही है। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों कि हमारे तीनों कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएंगे। तो तीनों कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएंगे तो हमारा शॉर्ट सर्किट की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, मतलब स्टार की जो कनेक्शन है वो भी ऑन हो गई है, डेल्टा की कनेक्शन है वो भी ऑन हो गई है, एंड जो मेन कॉन्टेक्टर है वो तो ऑन हो ही गया है। तो हमें दोस्तों सीक्वेंस कैसा चाहिए कि हमारा पहले मेन कॉन्टेक्टर ऑन होना चाहिए, उसी के साथ में स्टार वाला कॉन्टेक्टर भी ऑन होना चाहिए, तो हमारा मोटर उस टाइम पे क्या हो जाएगा, स्टार कनेक्शन में हो जाएगा। फिर उसके कुछ देर बाद क्या होना चाहिए, जब मोटर अच्छा खासा रनअप पकड़ ले तो हमारा क्या होना चाहिए, स्टार कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाना चाहिए और डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो ये चीज अचीव कैसे होगी, ये चीज को अचीव करने के लिए, मतलब ये चीज को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइमर का यूज करते हैं। दोस्तों ये टाइमर का कंट्रोलिंग डायग्राम है। हमें टाइमर को ऑन करने के लिए A1 टर्मिनल पे फेज देना पड़ता है, A2 टर्मिनल पे न्यूट्रल देना पड़ता है, तो हमारा टाइमर ऑन हो जाता है। जैसा कि आप लोग दोस्तों देख सकते हैं ये कॉमन टर्मिनल है, ये NC टर्मिनल है, ये NO टर्मिनल है। तो जो हमारा कॉमन टर्मिनल होता है वहां पे हम लोग फेज को लाके कनेक्ट कर देते हैं। जो NC है, मतलब जैसे टाइमर को समझ लीजिए मैंने 10 सेकंड के लिए सेट करके रखा है,
तो टाइमर जैसे ही ऑन होगा तो हमारा जो कॉमन से फेज आ रहा है वो एनसी की तरफ जाएगा, मतलब कॉमन से होते हुए एनसी की तरफ रहेगा, मतलब फेज हमें एनसी टर्मिनल पे मिलता रहेगा। कब तक मिलता रहेगा? 10 सेकंड तक के लिए। मैंने टाइमर को 10 सेकंड के लिए सेट किया है, तो हमारा जो फेज सप्लाई है वो कॉमन से होते हुए एनसी टर्मिनल पे मिलता रहेगा। बट दोस्तों जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट होगा हमारा ये जो लीवर है वो एनसी से हट करके एनओ पे चला जाएगा। तो जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट होगा हमारा जो फेज सप्लाई है वो कॉमन से होते हुए एनओ पे आएगा, एनसी पे फेज सप्लाई आना बंद हो जाएगा। आप लोगों को डिटेल में जानना है तो आप लोग मेरी टाइमर वाली वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने इसमें देखा था कि हमारा तीनों कॉन्टेक्टर ऑन हो जा रहा है, तो ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइमर का यूज करेंगे। मतलब हम लोग पहले सेट कर देंगे 10 सेकंड के लिए हमारा जो मेन कॉन्टेक्टर को हम लोग डायरेक्ट कर देंगे, लेकिन हम लोग क्या सेट करेंगे कि स्टार वाला जो कॉन्टेक्टर है जैसे टाइमर ऑन हो 10 सेकंड के लिए हमारा स्टार वाला कॉन्टेक्टर ऑन होना चाहिए, और जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट होंगे हमारा डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर ऑन हो जाना चाहिए। तो उसका भी हम लोग अभी सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या रहेगा, फेज। फेज से निकलने के बाद क्या जाएगा हमारा एमसीबी में, एमसीबी से सप्लाई निकलने के बाद कहाँ जाएगा, ओवरलोड रिले में, जिसको ओएलआर भी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। इसका क्या टर्मिनल नंबर रहेगा, 95 एंड 96। ये क्या होता है हमेशा, ऑलवेज एनसी होता है। यहाँ से सप्लाई निकलने के बाद कहाँ जाएगा, हमारे स्टॉप पुश बटन में। स्टॉप क्या होता है, एनसी वो भी होता है। स्टॉप पुश बटन से निकलने के बाद स्टार्ट पुश बटन में जाएगा। स्टार्ट क्या होता है, एनओ होता है। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, हमारा जो मेन कॉन्टेक्टर है उसमें हम लोग सप्लाई कनेक्ट करेंगे। A2 टर्मिनल पे हम लोग न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। ये क्या है दोस्तों, हमारा मेन कॉन्टेक्टर है। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें अब टाइमर को भी कनेक्ट करना है, तो पहले हम लोग टाइमर को कनेक्ट कर लेंगे। ये क्या हो गया दोस्तों, टाइमर। टाइमर कनेक्ट होने के बाद हम लोग स्टार कॉन्टेक्टर कनेक्ट करेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि हमारा जो कॉन्टेक्टर है उसको हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे तो वो डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। इसमें हमें क्या करना है कि टाइमर के थ्रू ऑन करना है। तो टाइमर का जो एनसी है वहां से हम लोग स्टार कॉन्टेक्टर को सप्लाई देंगे। तो कॉन्टेक्टर में कनेक्ट होने से पहले क्या होगा, हमारा एनसी का एक टर्मिनल आके यहाँ पे कनेक्ट होगा। इसको भी न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा A1 टर्मिनल, ये A2 टर्मिनल। ये कौन सा कॉन्टेक्टर है दोस्तों, स्टार वाला। अब दोस्तों क्या रह गया, हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर। तो डेल्टा कॉन्टेक्टर को भी कनेक्ट कर देंगे। सेम इसी प्रकार दोस्तों जैसा कि यहाँ पे हम लोग ने पहले टाइमर को कनेक्ट किया है, यहाँ पे भी हम लोग टाइमर का सप्लाई कनेक्ट करेंगे। बट दोस्तों टाइमर का कौन सा टर्मिनल कनेक्ट होगा, एनओ वाला, तो उसको भी कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों डेल्टा कॉन्टेक्टर का भी कनेक्शन कंप्लीट हो गया। दोस्तों हमारे जो कॉन्टेक्टर हैं और टाइमर हैं उनके जो A2 टर्मिनल है उसको हम लोग न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे डायरेक्टली। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि ये सर्किट के अंदर हमारा करंट कैसे फ्लो होगा। हमारा जो फेज वायर है वहाँ पे फेज आ रहा है, एमसीबी को हम लोग ने ऑन किया तो एमसीबी से फेज होते हुए हमारे ओएलआर पे आया। ओएलआर का जो 95 96 टर्मिनल है वो एनसी है, मतलब क्लोज है। तो यहाँ से फेज होते हुए हमारे स्टॉप पुश बटन पे आया। स्टॉप पुश बटन जो है वो भी एनसी है, मतलब वो भी क्लोज है। तो वहां से होते हुए हमारे स्टार्ट बटन पे चला गया। बट दोस्तों स्टार्ट बटन जो है वो एनओ है, नॉर्मली ओपन, तो यहाँ से फेस आगे नहीं जा पाएगा। जब हम लोग स्टार्ट बटन को दबाएंगे तो हमारा फेस आगे जाएगा, हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही फेस आगे जाएगा हमारे मेन कॉन्टेक्टर को भी सप्लाई मिल गया। फेज वायर यहाँ से होते हुए A1 को मिल गया और न्यूट्रल तो डायरेक्टली कनेक्टेड ही है, तो हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। सेम इसी प्रकार दोस्तों हमारा जो टाइमर है उसके भी A1 टर्मिनल पे हमें फेज वायर मिल गया, और हमारा जो न्यूट्रल है वो तो डायरेक्टली A2 में कनेक्टेड ही है। तो टाइमर को भी सप्लाई मिल गया। टाइमर को सप्लाई मिल गया मतलब हमारा टाइमर स्टार्ट हो गया है। तो जैसे टाइमर पे मैंने सेट करके रखा है 10 सेकंड के लिए, तो हमारा जो 10 सेकंड का काउंटडाउन है वो स्टार्ट हो जाएगा। सेम उसी टाइम पे दोस्तों हमारा जो स्टार वाला कॉन्टेक्टर है यहाँ से फेज होते हुए हमारे एनसी टर्मिनल पे, मतलब एक कॉमन टर्मिनल से होते हुए हमने जो एनसी टर्मिनल देखा था ना, वहां से सप्लाई आ रही होगी हमारे A1 टर्मिनल पे। मतलब हमारा जो टाइमर है, जो एनसी है टाइमर का, वहां से सप्लाई आएगी हमारे स्टार कॉन्टेक्टर के पास,
स्टार कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे हम लोग ये NC को कनेक्ट करेंगे एंड A2 जो है वो न्यूट्रल से कनेक्टेड ही है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो NC है टाइमर का, वहां से जैसे मैंने 10 सेकंड के लिए सेट करके रखा है तो 10 सेकंड तक सप्लाई NC से आती रहेगी। तो सप्लाई आने की वजह से हमारा स्टार कॉन्टेक्टर भी ऑन हो गया। तो इस टाइम पे क्या क्या ऑन हो गया है, हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो गया है, टाइमर ऑन हो गया है, स्टार कॉन्टेक्टर ऑन हो गया है। बट दोस्तों हमारा जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है वो ऑन नहीं हुआ है। क्यों नहीं ऑन हुआ है? देखो यहाँ से फेज वायर आया हमारे NO के पास, जो कि टाइमर का NO है। तो NO मतलब नॉर्मली ओपन। तो जब तक 10 सेकंड नहीं होगा तब तक हमारे इस कॉन्टेक्टर को सप्लाई नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये तो ओपन है। तो हमारा जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है उसको जो A1 टर्मिनल है वहां पे अभी फेज नहीं मिल रहा है। इन तीनों को मिल रहा है, बट जो हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है उसको फेज नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? टाइमर ने ब्लॉक करके रखा है। मतलब जब तक टाइमर का टाइम कंप्लीट नहीं होगा, जैसे 10 सेकंड कंप्लीट नहीं होगा, तब तक ये डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन नहीं हो सकता। तो दोस्तों जैसे ही हमारा 10 सेकंड कंप्लीट होगा, क्या होगा कि ये जो NC है, हमारा टाइमर का जो NC है वो ओपन हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोग को टाइमर में भी बताया था कि कॉमन से जो सप्लाई आ रही है, जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट होगा ये जो लीवर है वो शिफ्ट हो जाएगा इसके ऊपर। तो ये क्या होगा इस टाइम पे कि हमारा जो स्टार कॉन्टेक्टर है जो कि NC से आ रहा है ये अब ओपन हो जाएगा जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट होगा, और ये जो NO है ये क्लोज हो जाएगा। तो इस टाइम पे क्या होगा दोस्तों, हमारा मेन कॉन्टेक्टर तो अभी भी ऑन ही है, उसको फेज वायर मिल ही रहा है। बट दोस्तों 10 सेकंड कंप्लीट होने की वजह से हमारा जो स्टार का कॉन्टेक्टर है उसको अब सप्लाई आना बंद हो गई, लेकिन हमारा जो डेल्टा का कॉन्टेक्टर है उसको सप्लाई अब आना शुरू हो गई है। तो इसके वजह से क्या होगा कि हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा और स्टार कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया स्टार डेल्टा स्टार्टर। हमारा जो स्टार्टिंग का 10 सेकंड है उसमें स्टार कनेक्शन वाला कॉन्टेक्टर ऑन था, और जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट हुआ वो डेल्टा कनेक्शन वाला कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। इसी को हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर बोलते हैं। बट दोस्तों इसके अंदर भी कुछ खामियां हैं। क्या खामियां हैं? समझ लीजिए टाइमर के अंदर मिली सेकंड का कुछ इशू हुआ। क्या हुआ कि ये अभी ये ओपन हो रहा है, मतलब जैसे 10 सेकंड कंप्लीट हुआ है ये ओपन हो रहा है और ये क्लोज हो रहा है। ये ओपन होने को थोड़ा टाइम लगा दिया और ये क्लोज हो गया उस टाइम पे, मतलब मिली सेकंड के लिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे कॉन्टेक्टर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक ये ओपन हो रहा था और ये तब तक ऑन हो गया। मतलब अभी ये ऑफ हो ही नहीं पाया और ये ऑन हो गया। तो दोनों ऑन होने की वजह से क्या होगा कि हमारे कॉन्टेक्टर के अंदर शॉर्ट सर्किट क्रिएट होगा। और दूसरी चीज, हमारा जो स्टार्ट बटन होती है वहां पे हमें होल्डिंग कॉन्टैक्ट देना पड़ता है, वो भी मैं आप लोगों को अभी बना करके दिखाता हूं। तो दोस्तों अब हम लोग लास्ट डायग्राम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर ये ऑफ हो रहा है और ये ऑन हो गया उसी टाइम पे, तो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं वो अभी हम लोग डायग्राम के थ्रू देखेंगे। तो दोस्तों पहले क्या आएगा, हमारा फेज आ गया। फेज के बाद किस में कनेक्शन होगा दोस्तों, हमारे MCB में। MCB से निकलने के बाद कहाँ जाएगा दोस्तों, हमारे ओवरलोड रिले में, जिसको हम लोग OLR भी बोलते हैं। OLR का टर्मिनल नंबर क्या है दोस्तों, 95 एंड 96। OLR ऑलवेज क्या होता है, NC। OLR से कहाँ कनेक्शन जाएगा दोस्तों, हमारा जो स्टॉप पुश बटन होता है वहां पे। जो हमारा स्टॉप पुश बटन है वो क्या होगा, NC होगा। स्टॉप पुश बटन से कहाँ पे सप्लाई जाएगा दोस्तों, स्टार्ट पुश बटन में। स्टार्ट जो पुश बटन होती है वो क्या होती है, NO होती है, नॉर्मली ओपन। स्टार्ट बटन के बाद कहाँ पे जाएगा दोस्तों सप्लाई, हमारा जो मेन कॉन्टेक्टर है उसमें। इसको दोस्तों किस में सप्लाई कनेक्ट हो जाएगा, हमारे न्यूट्रल के साथ। ये क्या है, मेन कॉन्टेक्टर। जैसा कि दोस्तों हम लोग ने देखा था, स्टार्ट बटन से सप्लाई निकलेगा, हमारे किसके पास जाएगा, टाइमर के पास। उसको भी न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे, A2 टर्मिनल को, एंड जो A1 टर्मिनल है वो फेज से कनेक्ट होगा। ये क्या है दोस्तों, टाइमर। अब दोस्तों हमें स्टार कॉन्टेक्टर का कनेक्शन करना है। तो कैसा हम लोग ने देखा था, स्टार कॉन्टेक्टर में कनेक्ट होने से पहले कहां से हमारा सप्लाई जाएगा, हमारे टाइमर से। तो टाइमर का जो NC है वहां से सप्लाई निकलेगा। दोस्तों जैसा कि हम लोग ने पिछले डायग्राम में देखा था, हमारा जो टाइमर का NC है वहां से निकलने के बाद हमारे स्टार कॉन्टेक्टर में कनेक्शन हो रहा था। बट दोस्तों हमें जो शॉर्ट सर्किट वाली कंडीशन है उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एड ऑन ब्लॉक का यूज करना पड़ेगा। तो पहले मैं आप लोगों को कनेक्शन बता देता हूं, उसके बाद आप लोगों को मैं समझाऊंगा भी कि क्यों यूज हुआ वो। तो टाइमर का जो NC है वहां से सप्लाई निकलने के बाद हम लोग एड ऑन ब्लॉक में कनेक्ट करेंगे, जो कि NC होगा।
ये एड ऑन ब्लॉक डेल्टा कॉन्टेक्टर का होगा, NC ये किसका रहेगा, डेल्टा कॉन्टेक्टर का। यहां से निकलने के बाद सप्लाई हमारे स्टार कॉन्टेक्टर में चली जाएगी। उसके बाद दोस्तों कनेक्शन कहां पे जाएगा, हमारे डेल्टा कॉन्टेक्टर में। तो डेल्टा कॉन्टेक्टर में कनेक्शन कैसे होगा, सेम दोस्तों पहले टाइमर से सप्लाई आ रहा था वैसे ही आएगा, लेकिन दोस्तों जो टाइमर से सप्लाई आएगा वो क्या रहेगा, NO रहेगा। जैसे कि हम लोगों ने स्टार कॉन्टेक्टर के अंदर डेल्टा कॉन्टेक्टर का NC कनेक्ट किया है, सेम हम लोग डेल्टा कॉन्टेक्टर के अंदर स्टार कॉन्टेक्टर का NC कनेक्ट करेंगे। वो मैं आप लोग को अभी बताऊंगा क्यों ऐसा किया गया। ये किसका रहेगा, स्टार कॉन्टेक्टर का। उसके बाद दोस्तों कहां पे सप्लाई चली जाएगी, हमारे डेल्टा कॉन्टेक्टर में। तो दोस्तों इस कनेक्शन में अब रह क्या गया है, खाली होल्डिंग कॉन्टैक्ट। होल्डिंग कॉन्टैक्ट के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है जिसके अंदर मैंने प्रैक्टिकली दिखाया भी है। तो होल्डिंग कॉन्टैक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्टार्ट बटन दे एक NO को कनेक्ट करना पड़ेगा जो कि कॉन्टेक्टर के थ्रू आएगा, हमारा जो मेन कॉन्टेक्टर है वहां से आएगा। मतलब हम लोग जो होल्डिंग प्रोवाइड करेंगे वो हमारे मेन कॉन्टेक्टर से कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोलिंग सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को इसका पूरा फंक्शन समझाता हूं। तो दोस्तों हमारा जो फेज वायर है वो आ रहा है MCB पे आया, MCB को हम लोग ऑन करेंगे तो फेज वायर होते हुए OLR पे आएगा। OLR का ये जो 95 96 टर्मिनल है ये NC है, ये क्लोज रहेगा तो यहाँ से फेज आगे चला जाएगा। जब भी मोटर ओवरलोड होगा तभी ये ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से फेज आगे नहीं जा पाएगी, तो हमारा मोटर उस टाइम पे ऑफ हो जाएगा। तो नॉर्मल कंडीशन में यहाँ से सप्लाई आगे चली गई। हमारा जो स्टॉप पुश बटन है वो भी NC है, तो वहाँ से भी सप्लाई आगे चली गई। हमारा जो स्टार्ट पुश बटन है वो NO है, तो यहाँ से सप्लाई आगे नहीं जा पाएगी स्टार्ट पुश बटन से। जब हम लोग स्टार्ट बटन को दबाएंगे तभी सप्लाई आगे जा पाएगी। तो जैसे ही हम लोग स्टार्ट बटन को दबाएंगे हमारा सप्लाई यहाँ पे आने लग जाएगा और यहाँ पे आने लग जाएगा। तो हमारा जो फेज है वो A1 टर्मिनल पे आ गया मेन कॉन्टेक्टर के, और A2 टर्मिनल को हम लोग ने न्यूट्रल से कनेक्ट किया ही है। तो हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, टाइमर को भी A1 सप्लाई पे फेज मिल गया एंड A2 टर्मिनल पे न्यूट्रल मिल गया, तो टाइमर भी ऑन हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा जो स्टार कॉन्टेक्टर है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि हमारे टाइमर के थ्रू हमारा स्टार कॉन्टेक्टर चलेगा। तो जैसा कि NC टर्मिनल से हमारे सप्लाई आ रहा है, तो हमारा टाइमर जैसे 10 सेकंड के लिए सेट करके रखा है, तो जैसे ही हमारा टाइमर स्टार्ट होगा वो 10 सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा जो NC है वहां से सप्लाई आ गया। NC से आने के बाद हमारा जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है वहां पे हम लोगों ने एक NC कनेक्ट किया एड ऑन ब्लॉक के थ्रू। दोस्तों ये एड ऑन ब्लॉक होता है, इसके थ्रू हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा NC बनाया है। मतलब क्या है कि दोस्तों हमारा जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है वो अभी ऑफ है। ये NONC क्या होता है, जैसे कि अभी ये NC है मतलब क्लोज है, जब तक कोई कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा तब तक ये ओपन नहीं होगा। मतलब ये नॉर्मली क्लोज है, जब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी तब तक ये क्लोज ही रहेगा। तो हमारा जो डेल्टा का कॉन्टेक्टर है वो अभी ऑफ है, मतलब कुछ हुआ ही नहीं है डेल्टा के कॉन्टेक्टर में, तो ये क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। मतलब ये सर्किट को कंप्लीट करेगा, मतलब करंट वहां से फ्लो होगा। तो हमारा जो NC है टाइमर का वहां से फेज आया, हमारे जो डेल्टा कॉन्टेक्टर का NC है अभी कॉन्टेक्टर ऑन नहीं हुआ, इसके लिए क्लोज रहेगा। तो यहाँ से फेज होते हुए हमारे A1 टर्मिनल पे आ गया। तो A1 टर्मिनल पे जैसे हमें फेज मिलेगा हमारा स्टार का कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। तो क्या क्या ऑन हो चुका है, हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑन है, टाइमर ऑन है और स्टार का कॉन्टेक्टर ऑन है। दोस्तों जैसे ही टाइमर का 10 सेकंड कंप्लीट होगा तो क्या होगा कि ये जो हमारा NC है ये अब ओपन हो जाएगा, मतलब यहाँ से अब सप्लाई आना बंद हो जाएगी, वो सप्लाई अब यहाँ पे जाना शुरू होगी। तो हमारा जो डेल्टा का कॉन्टेक्टर है उसको अब सप्लाई मिलना शुरू होगी 10 सेकंड बाद। अब यहाँ पे दोस्तों जो NC है जो कि स्टार कॉन्टेक्टर से आया है, तो दोस्तों ये NC कब तक NC रहेगा, मतलब ये क्लोज कब तक रहेगा, जब हमारा स्टार वाला कॉन्टेक्टर ऑफ होगा। मतलब जब मेरा स्टार वाला कॉन्टेक्टर ऑन था तो ये जो NC आ रहा है वो स्टार कॉन्टेक्टर से आ रहा है, तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, मतलब ये क्या हो चुका होगा, ओपन हो चुका होगा। स्टार कॉन्टेक्टर ने एक प्रतिक्रिया कर दी है, वो ऑन हो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। बट लेकिन दोस्तों जैसे ही स्टार कॉन्टेक्टर ऑफ होगा उसने अपनी प्रतिक्रिया को बंद कर दी है, मतलब वो ऑफ कंडीशन पे चला गया है। तो हमारा जो कॉन्टेक्टर का जो NC है, मतलब स्टार कॉन्टेक्टर का जो NC है वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ गया, ये क्लोज पोजीशन पे आ गया। अगर स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होता तो ये ओपन होता, स्टार कॉन्टेक्टर ऑफ हो गया है तो ये क्लोज हो जाएगा। तो जैसे ही स्टार कॉन्टेक्टर ऑफ होगा तभी यहाँ से
कि पास हो पाएगी, मतलब करंट पास हो पाएगा। तो जब तक हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑफ नहीं होगा तब तक ये एनसी क्लोज नहीं होगा, ये ओपन रहेगा। जैसे स्टार कॉन्टेक्टर ऑफ हुआ ये क्लोज हो जाएगा। तो हमारे टाइमर ने भी यहाँ से फेज देना शुरू कर दिया, हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑफ हो गया तभी ये क्लोज होगा। तो यहाँ से करंट आगे जा पाएगा। जैसे आगे करंट जाएगा हमारे डेल्टा कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे फेज आ गया, और जैसे A1 टर्मिनल पे फेज आएगा हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। तो 10 सेकंड बाद क्या क्या होगा दोस्तों, हमारा मेन कॉन्टेक्टर तो ऑन है ही है, टाइमर भी ऑन है, हमारा जो स्टार कॉन्टेक्टर है वो ऑफ होगा और हमारा जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है वो ऑन हो जाएगा। दोस्तों ये जो स्टार कॉन्टेक्टर का एनसी टर्मिनल है एंड डेल्टा कॉन्टेक्टर का एनसी टर्मिनल है, इसको हम लोग इंटरलॉकिंग बोलते हैं। तो इस तरीके से स्टार डेल्टा स्टार्टर वर्क करता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो मेन कॉन्टेक्टर से हम लोग ने एनओ दिया है ये किस लिए दिया है। दोस्तों जैसे हमने स्टार्ट बटन को दबाया तो फेज मिलना शुरू हो गया, बट दोस्तों जैसे हम लोग स्टार्ट बटन को छोड़ेंगे वो अपने वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, ओपन पोजीशन पे, तो फेज मिलना बंद हो जाएगा, तो हमारा मोटर वापस ऑफ हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम लोग होल्डिंग कॉन्टैक्ट देते हैं जो कि मेन कॉन्टेक्टर से दिया जाता है, जो कि एनो टर्मिनल रहेगा। इसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को अपना नॉलेज इंप्रूव करना होगा तो मेरी सारी वीडियो को देख सकते हैं। ड्यूल स्टार्टर से जो रिलेटेड और स्टार डेल्टा स्टार्टर से रिलेटेड वीडियो हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों जो कनेक्शन का फोटो है इसको भी मैं अपने वेबसाइट पे डाल दूंगा, जिससे कि आप लोग अपना नॉलेज इंप्रूव कर सकें इस फोटो को देख करके और अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक करके एंड कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।